कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदेश हल्द्वानी में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने युवाओं के साथ संवाद किया। सुमित हृदेश ने कहा कि हल्द्वानी को स्मैक नशे से निजात दिलाना उनका पहला मुख्य कार्य होगा। इसके साथ साथ युवाओं के लिए सस्ती और अच्छी शिक्षा सहित उचित रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ठप पड़े विकास कार्यों को फिर से शुरू कराना मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। उन्होंने MBBG कॉलेज में नए कोर्स शुरू करवाने का भी आश्वासन युवाओं को दिया। ये सारा नशा प्रवृत्ति अगर ये फैली है तो बिना पनाह के नहीं फैल सकती। पनाह कौन देता है? पुलिस प्रशासन अगर अपने काम पर आ जाए। उन्होंने कहा कि कॉलेज हमारे शहर में है तो क्यों युवा दूसरे शहर में जाएं। उन्होंने आगामी चुनावों में कांग्रेस को समर्थन देने की अपील युवाओं से की। उन्होंने कहा कि युवाओं का मत मेरे लिए भरोसा है और मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संजय रावत, रविंद्र रावत, नीरज मेहरा और वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष राहुल धामी कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदेश के विजन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि सुमित हृदेश ने हमेशा युवाओं को रोजगार, बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य की बात कही है और हमेशा युवाओं के लिए संघर्ष किया है। अब बारी हम युवाओं की है और सुमित हृदेश को भारी मतों से विधानसभा पहुंचाकर ही आराम करेंगे। बिल्कुल, युवा साथियों का बहुत परम सहयोग रहा भी है और भविष्य में भी रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। और युवाओं के लिए जो कार्य करने हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, चाहे अंतर्राज्यीय बस अड्डा हो, चाहे जू हो। ये ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जिससे हज़ारों युवाओं को सीधे सीधे रोज़गार मिलने की संभावनाएं हैं। 24,000 जो रिक्त सरकारी पद हैं उनको भी भरने की बात कांग्रेस ने वायदा कर। तो युवाओं के लिए बेहद संवेदनशील तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए युवा ही भविष्य हैं और युवाओं के बारे में जो सोचेगा अवश्य इस प्रदेश पर सरकार उसी की आएगी। भरोसे के साथ एक प्रण भी लिया है कि हम वो कार्य करेंगे जो माननीय इंदिरा जी वर्षों तक मेरी माता जी करती रहीं, और उसी कार्यशैली राजनीतिक सामाजिक कौशल के साथ व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करेंगे। आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक व्यवस्था जो ढांचे हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं उन्हें पुनर्जीवित करने का समय आ गया और युवाओं की प्रतिभागिता और युवाओं के सुझाव और युवाओं का साथ इसमें अनिवार्य है। हमने काफ़ी देर पहले से, जब तक सुमित हृदेश जी यहाँ नहीं आए थे, हमने एक वाद संवाद यहाँ पहले भी रखा था, जिससे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर उसमें निकाल के रखे थे, क्योंकि समय ज़्यादा ना होने के कारण ये वाद ज़्यादा लंबा नहीं चढ़ पाया यहाँ पर युवाओं ने अपना पक्ष यहाँ पर रखा, चाहे वो छात्र संघ का हो, चाहे वो खेल संबंधित स्टेडियम का हो, चाहे वो यहाँ हमारे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे की चर्चा हो, चाहे वो नशे के खिलाफ हो। सुमित हृदेश जी ने सारी समस्याओं का एक नियमित अच्छा जवाब उन्होंने दिया और यहाँ के सारे युवाओं को उन्होंने संतुष्ट किया है। और ये युवा संवाद आगे बढ़े, अगर वो यहाँ से निश्चित रूप से जीत के निकलते हैं, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो ये संवाद आगे बढ़ता रहेगा। और उन्होंने इस बात को कहा है कि ये युवा संवाद को एक दिन हम ख़त्म कर देंगे जिस दिन ये समस्याएं ख़त्म हो जाए। प्रदेश में विभिन्न टाइम पे अलग अलग सरकारें यहाँ पर राज कर चुकी हैं और इन्होंने हमेशा जो मुद्दा रखा है खनन को ऊपर रखा है, जबकि हमारा प्रदेश जो है वो पर्यटन विभाग के, मतलब जो पर्यटन की ओर दृष्टि रखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारे से कंपैरिजन में देखते हैं अगर हिमाचल को, तो वहाँ पर जो नीतियाँ हैं हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। हमारी सरकारों को यहाँ से हमारे युवाओं को ले जाना चाहिए कि किस प्रकार वहाँ टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है और वो हमसे कितना डेवलप्ड आगे हैं। तो ये यहाँ की सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीज़ों में, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे वो भाजपा की हो।